हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड कुछ अपडेट है और ये ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है आप सभी का, जिसका सिलेक्शन हो चुका है उन सब के लिए। तो अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी एंड साथ में आपको पता है कि जितने भी रिजल्ट्स थे सभी रिजल्ट जारी हो चुके हैं। कल आपने देखा होगा 1 to 5, 9 से 10 का जो भी बाकी सब्जेक्ट्स थे। बट सबसे ज़्यादा सवाल ये आ रहा है कि सीट तो ज़्यादा थी, आपने देखा होगा प्राइमरी में भी रिजल्ट कम आया है, 9 से 10 में भी कम आया है, तो आखिर में रिजल्ट कम क्यों आ रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप देखो तो पहले इन्होंने बोला था कि जैसे कि कोई अगर SC ST OBC का कोई कैंडिडेट्स है, अगर उसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो वो जनरल की सीट UR वाली सीट ऑक्यूपाई कर लेता है और तो इस तरीके से SC ST वाली सीट खाली रह जाती है। तो फिर भी तो SC ST के कैंडिडेट्स तो होंगे ही, क्योंकि इस बार तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा था, एग्जाम भी दिया है, कुछ कुछ नंबर से हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है जिसका वेट है और देखते हैं बीपीएससी के चेयरमैन सर कब इस पे बताते हैं। क्योंकि जब से रिजल्ट आया है सबसे ज़्यादा यही है कि 1 to 5 में भी आप देखो कितनी कम सीट तो नहीं थी, बट रिजल्ट बहुत कम आया है। चाहे आप 9 से 10 का देखो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट्स का देखिए, ये कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, बट सीट ज़्यादा है और रिजल्ट्स बहुत कम आए हैं। और ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट्स पास नहीं है, वो ऑब्वियस सी बात है कि जितना उनका है कट ऑफ उससे कुछ नंबर आगे ही है। इवन कुछ लोगों तो आपको पता है कि SC ST हो गया या EBC जो दूसरे सब्जेक्ट्स वाले हैं उसमें कहीं कहीं पे कुछ कट ऑफ कम गया है। बट फिर भी देखा जाए कंपेयर टू, अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए, ये आपको पता है ये 1 to 5 का एक SC ST डिपार्टमेंट का है, एक जनरल कट ऑफ है। आप यहाँ पर देखिए कि इतना हाई कट ऑफ गया है और उसके बावजूद भी बहुत कम लोगों का रिजल्ट बना है। जितनी सीट है उतना रिजल्ट नहीं बना है। इसका क्या रीजन है, देखते हैं क्या होता है। बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट से रिलेटेड अभी मैं आपको जो चीज़ें बताने वाली हूँ ध्यान से देखिएगा। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले ये मैं बता देती हूँ जिनका सिलेक्शन हो चुका है और ये नोटिस आई है तो मैंने सोचा ये आपको बता दूं। बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या द्वारा टीआरई के परीक्षाफल द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के संबंध में आया है। इन्होंने बोला है कि देखो, बीपीएससी का जो ये एग्जाम हुआ है टीआरई 2 का, तो जितने लोग भी काउंसलिंग करा रहे हैं सभी जिला मुख्यालयों में कराया जा रहा है। बीपीएससी की सूचना संख्या 21 के द्वारा अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्याख्या मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। मतलब ये है कि आप नया मत करो, जिसको कहा जाएगा केवल वही नया अपलोड करके लेकर जा सकता है, बाकी सभी को वो वाटरमार्क वाला लेकर जाना है। निदेशालय में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अपना प्रमाण पत्र गलत अपलोड हो जाने के कारण काउंसलिंग में कठिनाई होने के कारण पुनः आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। जैसे कि क्या हुआ ना कि काउंसलिंग हुई बट उतने अच्छे से नहीं हो पा रही थी क्योंकि गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया था, तो ये केवल उनको मौका मिलेगा और किसी को नहीं। तो ये मत करना कि सभी लोग नया अपलोड कर रहे हैं वो लेकर जाएंगे तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। तो अतः अनुरोध है कि सभी अभ्यर्थियों को इस आशय की सूचना देते हुए पुनः आवश्यक प्रमाण पत्र बीपीएससी पटना के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश सभी अभ्यर्थियों को देते हुए विज्ञापन प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे। तो जिसका भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है वो नया डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है, बाकी किसी को नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर एक और ऑफिशियल नोटिस आई है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। ये टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों से रिलेटेड है, काउंसलिंग से रिलेटेड आप देख सकते हो, 27 को आया है। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज बताई है, देखिए, उपरोक्त विषय आज शाम वीसी में हुए चर्चा के आलोक वीसी हुआ था, आपको पता ही है। उसमें पता चला कि अभ्यर्थियों से यदि उनका आधार लिंक मोबाइल नंबर ऐप पर डाला जाए तो ओटीपी के माध्यम से उक्त अभ्यर्थी का पूरा इतिहास निकल आएगा। इसने कब अपना फोटो, नाम इत्यादि बदला है, इससे हमें यह पता चलेगा कि इस अभ्यर्थी ने पिछले दिनों में अपने आधार कार्ड में क्या क्या बदलाव किए हैं। अतः सभी को निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से अनिवार्य रूप से काउंसलिंग में आने वाले सभी अभ्यर्थियों के आधार में कई बदलाव के कार्यों के इतिहास को देखें और संतुष्ट होने की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। विशेष रूप से इस बात का ध्यान दिया जाए कि यदि आपको ऐसा लगे कि हाल के 6 महीनों में अभ्यर्थी ने अपना फोटो या नाम बदला है तो ऐसे मामले को संदेहास्पद स्थिति में रखा जाए एवं उनकी काउंसलिंग को स्थगित रखा जाए। तो होता है, आपको पता है कि कुछ फेक कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपना सोचते हैं कि कुछ अपना चेंज करा लेते हैं, जिसके जगह पे कोई दूसरा एग्जाम बैठकर, आपको पता है कोई दूसरा एग्जाम दिया है, तो इस चक्कर में सारी चीजें हुई हैं। तो अगर किसी ने ज्यादा बदलाव किया होगा 6 महीने के अंदर तो इन लोगों को डाउट वाले जो है कैटेगरी उसमें रखा जाएगा और इनकी काउंसलिंग को स्थगित रख दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर में सीट इतनी ज्यादा थी बट रिजल्ट आप देखो, ये देखिए आप एक बार, ये SC ST डिपार्टमेंट का है आई थिंक। यहाँ पर आप देखो अनरिजर्व का कट ऑफ गया है 89, सेम है फीमेल का भी। बाकी आप यहाँ पर देखिए SC फीमेल का 39 है, ST का भी 39 है। और यहाँ पर आप देखो 81, 39,
और ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये 1 to 5 का जनरल वाला जो कट ऑफ है, अनरिजर्व का 91 है, फीमेल का थोड़ा ही नंबर कम है, जिसका हो गया ना बीपीएससी टीआरई 1 में, जैसा कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि बहुत किस्मत वाले थे जिनका 7th फेज में हो गया इतने कम नंबर पे। हाँ ये बात तो है, क्योंकि इस बार का आप कट ऑफ देखिए कितना हाई गया है। ईडब्ल्यूएस का 83 है, फीमेल का भी कुछ बहुत कम नहीं गया है 77, एससी का भी देखो कितना ज्यादा गया है, ठीक है। इवन ईबीसी के कट ऑफ आप देखिए 82 है, फीमेल का 71, बीसी का इससे भी ज्यादा है 88, 78, बीसीएल का देखिए आप, ये 1 to 5 का है और इसमें रिजल्ट बहुत कम आया है। ये जो है ना, जितनी वैकेंसीज हैं उतने अकॉर्डिंग 1 to 5 में रिजल्ट नहीं आया है। और देखते हैं इस पर क्या उनका जो है बयान आता है, चेयरमैन सर का, सबको वेट है, क्योंकि सीट अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। अब इसमें क्या रीज़न है, ये भी हो सकता है कि मे बी आप लोगों को एक इसके बाद से, जैसा कि इन्होंने पिछली बार बोला था कि जो अदर कैटेगरी वाले बच्चे थे, जैसे कि कोई एसटी का है, कोई एससी का है, उसके मार्क्स ज़्यादा थे तो उन्होंने अनरिजर्व की सीट ऑक्युपाई कर ली और इनकी सीट खाली रह गई थी, जैसा कि इन्होंने बताया था ना 1 to 5 के समय। तो ये एक रीज़न हो सकता है। बाकी जिसका सिलेक्शन, एक चीज़ और है कि कल जो 9 से 10 का रिजल्ट आया ना, 6 to 8 और 9 से 10 का, तो ये 6 to 8 में जो बीएड वाले कैंडिडेट्स थे, इसमें से मोस्टली लोगों का 9 से 10 में सिलेक्शन हो चुका है। बट इसमें एक और बात फंस रही कि जो कुछ अभ्यर्थी हैं जिनको 6 to 8 में अपना होम टाउन मिला है और 9 से 10 में उनको बहुत दूर का मिला है, तो अब ये भी सोचना है कि आखिर में वो कहाँ पर डीवी कराएंगे। अगर वो 9 से 10 में चले जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 6 to 8 में सीट ज़्यादा बचेगी। और मान लो अगर किसी को अपने होम टाउन में रहना है, थोड़े बहुत पैसे की वजह से कोई अपना होम टाउन तो छोड़ेगा नहीं, तो आप भी जानते हो कि फिर एक यहाँ पर भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बट सिलेक्शन तो एक ही जगह पे होगा। तो एक चीज़ और है कि आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1 to 5 में नहीं, बट हाँ 6 to 8 में आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है, 6 to 8 में और 9 से 10 में भी, क्योंकि 9 से 10 वालों का सिलेक्शन 11 से 12 में भी हुआ है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो देखो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से ये वही सारे जिले से मंगाएंगे कि कितने लोगों ने योगदान दिया है, कितने नहीं दिए हैं, और उसके बाद से जो इनके पास डेटा आएगा उसमें से ये पूरा नहीं देंगे, वही 2-3 हज़ार के आसपास सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, ठीक है। और जिसकी भी इसमें नौकरी लगी है वहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, गांव में शिक्षकों की मांग पूरी होने के बाद ही शहर में होगी बहाली, और 70% शिक्षकों की नियुक्ति गांव में होगी, ठीक है। तो जिनको अपना घर के आसपास मिल गया है ना, वो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत लोगों को बहुत दूर भेजा गया है, और गांव में ही होगी आपकी नियुक्ति, ये इन्होंने बताया है। और आप देख सकते हो पिछली बार भी इन्होंने बोला था कि गांव के स्कूलों में ही शिक्षकों की मांग पूरी होने के बाद शहरी विद्यालयों में उनकी नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने साफ कह दिया है कि सभी विद्यालय अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्र में ही आपको योगदान देना होगा, ऐसा नहीं है कि आपको शहर में भेज दिया जाएगा। चॉइस से अलग जिलों में भी दी जा रही है, यही मैं आपको बताने वाली थी कि जो आपने चॉइस दिया था ना, उसके अलावा भी ये लोग अलग अलग जो है वरीयता क्रम सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दी जाते हैं, मतलब वरीयता क्रम के अकॉर्डिंग किसी भी जिले में दे दे रहे हैं। खासतौर पे 9 से 10 में ज़्यादा हुआ है कि 9 से 10 में जितने भी मोस्टली लोग हैं ना, उनको अपना होम टाउन नहीं मिला है जो रिजल्ट आया है। तो जो आपने 3 जिला का सिलेक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में आप देख लो, उर्दू में 1320 सफल हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों का रिजल्ट भी बीपीएससी ने यहाँ पर आप देख लो बुधवार को प्रकाशित किया, इसमें केवल 1874 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, सोचिए, जिनमें शिक्षा विभाग के लिए 1612 अभ्यर्थी हैं, जबकि अनुसूचित जाति SC ST के लिए जो रिक्तियां थी 262 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। और शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिए गए रिजल्ट 3 श्रेणियों में है, सामान्य श्रेणी 262, अनारक्षित 91 है, उर्दू में इतना है। तो ये आप देख सकते हो कि जितनी सीट है ना उतना रिजल्ट नहीं आया है, केवल 1874 प्राथमिक विद्यालयों में रिजल्ट जो है प्रकाशित हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं बीपीएससी चेयरमैन इस पे क्या बताते हैं कि आखिर में इस बार भी ऐसा क्यों हुआ कि रिजल्ट इतना कम आया है, बल्कि सीट अभी भी खाली बची हुई है, ठीक है। तो चलिए, और रही बात सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ये आपको जनवरी में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके बाद से ये लोग लग जाएंगे बीपीएससी टीआरई 3 पे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।